सभी प्यारे छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है और प्रश्नावली 5.3 में आगे बढ़ते हुए अब हम इसका 8वां मोस्ट आईएमपी सवाल करने वाले हैं। परीक्षा के लिए काफी उपयोगी है। तो 8वें सवाल में दिया गया है कि उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। तो देखो, इस सवाल में आपको 51 पदों तक का योग ज्ञात करना है, यानी कि एस 51 आपको ज्ञात करना है, सीधी सी बात है। लेकिन इन्होंने दूसरा और तीसरा पद हमें दे दिया है। दूसरा पद, दूसरे पद का फॉर्मूला या दूसरे पद को हम कैसे दर्शाते हैं? A2 से दर्शाते हैं और तीसरे पद को हम किससे दर्शाते हैं? A3 से दर्शाते हैं। यानी A2 का मान हमें कितना दिया गया है? 14 दिया गया है और तीसरे पद यानी A3 का मान हमें 18 दिया गया है। तो इन दोनों से हम विलोपन विधि द्वारा जब इन दोनों का समीकरण बनेगा तो विलोपन विधि से A और D पता चल जाएगा और n का मान तो 51 ही है, क्योंकि 51 पदों तक का योग चाहिए। तो इस तरीके से ये सवाल हल होगा। आइए इसको अच्छे से करते हैं। एक बार समझ लो, फिर उसके बाद आप खुद से प्रैक्टिस कर लेना, निश्चित ही आप पे बन जाएगा। सबसे पहले तो हमें जो दिया है हम वही लिखेंगे। तो हमें जो दिया गया है कि दूसरा पद हमें 14 दिया गया है, A2 का मान, तो हम लिखेंगे कि दिया है A2 बराबर हमें 14 दिया गया है, कॉमा, और A3 हमें दिया गया है 18 है, तो हमने वो भी लिख लिया। इसके बाद हमें 51 पदों का योग ज्ञात करना है, तो n का मान 51 है और साथ में S 51 हमें ज्ञात करना है, तो S 51 बराबर हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। बताओ, इतना कर लोगे? ठीक है। अब इसके बाद सवाल को आगे बढ़ाते हैं। तो हम लिखेंगे कि चूंकि A2 बराबर दिया गया है कितना? A2 बराबर हमें दिया गया है 14। ठीक है। A2 का सूत्र क्या होता है? दूसरे पद का फॉर्मूला, कोई भी पद हो उसका फॉर्मूला आप खुद बना सकते हो। कैसे? A तो फिक्स रहता है और जिस नंबर का पद है उसमें 1 घटा के D चिपका दो, तो प्लस तो लगेगा और दूसरे नंबर का पद है तो उसमें 1 घटाओ तो 1 ही बचेगा, तो 1 ही D रहेगा यहां पे और बराबर कितना हो जाएगा? 14। इसे हम समीकरण 1 बना देंगे। बताओ, यहां तक बन जाएगा। कैसे आया? दूसरा पद हमें 14 दिया गया है, ठीक है, तो दूसरे पद का फॉर्मूला लगा दिया, कितना? A + D और बराबर 14। इसको हम समीकरण 1 बना देंगे। इसके बाद जो तीसरा पद है 18, तो लिखेंगे कि तथा, एक चीज और हमें दी गई है तो लिखेंगे तथा। अब उसके नीचे हमें जो A3 18 दिया गया है वो लिखेंगे कि तथा दिया गया है कि A3 बराबर 18। तो तीसरे पद का फॉर्मूला कैसे बनाओगे? देखो, A तो फिक्स रहेगा, प्लस है तो प्लस, और जिस नंबर का पद है उसमें केवल 1 घटाओ, तो 3 में 1 घटाओ तो कितना बचा? 2, तो 2D हो जाएगा और बराबर है तो बराबर, और 18 लिखा है तो 18 लिख दो। ये अपना समीकरण नंबर 2 बनेगा। अब इन दोनों को विलोपन विधि से हल करना है, तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, ताकि A और D के मान मिले पहले। तो जब A और D के मान मिलेंगे तब S 51 का फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहां पे हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। चलो, अब समीकरण 1 क्या है? A + D बराबर 14, तो हमने यहां पे लिखा कि A + D बराबर 14। ये है अपना समीकरण 1। और दूसरा क्या है? दूसरा समीकरण है A + 2D बराबर 18। ये है अपना समीकरण नंबर 2। अब देखो, इसमें A और A दोनों समान गुणांक वाले हैं तो गुणा करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखेंगे घटाने पर। ठीक है। घटाने से क्या होता है आप सभी को पता है, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, ये जो A और A है दोनों के चिन्ह बिल्कुल एक से हैं। ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो अभी ये कट नहीं सकते, तो हम जानबूझ के लिखेंगे घटाने पर, ताकि समीकरण 2 जो है इसके नीचे के समीकरण 2 के सभी पद घटाने पे बदलते हैं, समीकरण 1 के नहीं बदलते। समीकरण 2 के सभी पदों के चिन्ह बदल देंगे घटाने पर। तो एक लाइन खींच दिया, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये भी प्लस का ही है तो इसमें गोला लगा के ये माइनस का कर देंगे।
जिससे देखो प्लस का ए और माइनस का ये दोनों तो कट जाएगा। अब माइनस का 2d है और प्लस का 1d है, तो माइनस का ही 1d बचेगा, 2 में से 1 गया तो 1 बचा माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की थी। बराबर है तो बराबर। अब 18 में से 14 घटाएंगे तो माइनस का जो है 4 बच जाएगा, क्योंकि 18 में से 14 जाएंगे तो 4 बचेगा, बड़ी संख्या 18 माइनस की थी। अब दोनों तरफ से माइनस कट जाएगा तो जो d का मान है वो हमें मिलेगा 4। तो d का मान हमें मिल गया 4। अब d का मान अगर हम समीकरण 1 में रख दें तो a का भी मिल जाएगा। तो हमने आगे लिखा कि d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो हमने लिखा समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 आपको मालूम होगा कहां पे है, तो उसमें अपन मान रख देंगे। तो ये देखो यही तो लिखा है सामने, ये a है तो a प्लस d की जगह पे 4 और बराबर कितना 14। 4 का कर दो पक्षांतर, तो a बराबर 14 माइनस 4, तो a बराबर 10 आ जाएगा। तो a का मान कितना आ गया 10 और d का मान कितना आ गया 4। अब हम 51 पदों का योग निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो चूंकि n पदों का योग होता है, n पदों का योग Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये n पदों का योग होता है। तो 51 पदों का योग जो हमसे पूछा गया है तो वो S51 हो जाएगा। तो S51 बराबर n की जगह पे 51, क्योंकि 51 है n का मान, बटे 2। फिर 2a का मान हमने निकाला कितना है, तो a का मान हमने 10 निकाला है, तो 10 रखेंगे, प्लस n की जगह पे 51 माइनस 1, और जो d है, d का मान हमने कितना निकाला है, तो d का मान 4 निकाला है, तो 4 रख दो, कोष्टक बंद कर दो। बस इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो 51 से 2 कटते नहीं है, तो 51/2 ज्यों का त्यों। अब अंदर देख लो, 10 दूनी 20, गुणा कर दिया, 51 में से 1 गया तो 50 बचा, तो 50 और गुणित कितना हो जाएगा, ये 4, कोष्टक बंद। अब देखो S51 बराबर 51/2। अब यहाँ पे समझो कि ये 20 है और ये पहले एक काम करो, 20 ज्यों का त्यों, प्लस है तो प्लस, और 5 चौके 20, ये 200 हो गया, 50 चौके 200, ठीक है। अब 200 में 20 और जोड़ देंगे तो हो जाएगा 220। तो S51 बराबर 51/2 गुणित 200 में 20 और जोड़ा तो 220 हो गया। अब ये 2 से ऊपर नीचे के कट जाएंगे, देखो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 0 ज्यों का त्यों। तो S51 बराबर होगा 51 गुणित 110। तो S51 बराबर, अब 51 का गुणा इसमें करेंगे तो रफ का यूज कर लेते हैं। ये देखो 110 यहाँ पे लिखा, 51 यहाँ पे लिखा। पहले 1 का करोगे तो 110 ही आएगा, 1 का करोगे क्रॉस लगा के, फिर 5 का करो, 5 शून्यम शून्य, 5 एकम 5 और 5 एकम 5, जोड़ दो तो 0 1 5 और 1 6 और 5 56 10। तो 56 10 हम यहाँ पे लिखेंगे कि आंसर आ गया 56 10। तो ये हो गया अपना 51 पदों तक का योग। उम्मीद है कि ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आपको एंड में लिखना है कि अतः दी गई एपी के प्रथम 51 पदों का योग 56 10 होगा। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको दिखा देता हूं ताकि आप नोट कर सकें। तो यहां से आपको लिखना है, इसके बाद ये, फिर इसके बाद यहाँ पे, और फिर ये, फिर ये, और यहाँ पे। ठीक है, तो इसको अच्छे से कर लेना और इसका रिवीजन भी कर लेना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सब कुछ बनने वाला है। बस अच्छे से मेहनत, लगन और निरंतरता, तीनों को ध्यान में रखते हुए अच्छे से पढ़ाई करो। थैंक यू।